हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़े ही दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है। गर्मियों में पोल्ट्री फार्मिंग करते समय हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक की वजह से मोर्टेलिटी होना एक आम समस्या है। ऐसे में अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हो और अगर आपको आपकी मुर्गियों के ऊपर में हीट स्ट्रेस आया हुआ है, हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम आया हुआ है, इसके सिम्टम्स या फिर लक्षण पहचान में नहीं आते या फिर पहचाना नहीं आता है, तो ऐसे में हीट स्ट्रोक की वजह से आपकी मुर्गियों की मोर्टेलिटी होकर आपको कई गुना तक के नुकसान हो सकता है। इसीलिए आज की वीडियो में इसी बात पर बात करने वाला हूँ कि हीट स्ट्रेस आपकी मुर्गियों को हुआ है, इसकी पहचान आपको किस तरीके से करनी है। साथ ही साथ अगर आपकी मुर्गियों को हीट स्ट्रेस हुआ है तो उसको किस तरीके से प्रिवेंट करना है, किस तरीके से रोकना है, और साथ ही साथ आगे के बैच में, आगे के दिनों में आपके मुर्गियों पर हीट स्ट्रेस का प्रॉब्लम ना हो, उसको किस तरीके से रोकना है। इन सभी विषयों पर आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसीलिए आज का ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए मैं आप सभी को गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो का हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई-बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम इस वीडियो में इस बात को क्लियर करते हैं कि आपके मुर्गियों को हीट स्ट्रेस का प्रॉब्लम हुआ है, इसकी पहचान किस तरीके से करना है। सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है दोस्तों कि आपकी मुर्गी मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देती है। या दोस्तों, नॉर्मल जैसे कि गर्मियों के अगर दिन नहीं होते, बरसात के दिन है, जाड़े का मौसम है, ठंडियों का मौसम है, तो ऐसे में मुर्गी नॉर्मल तौर पर अपने नाकों से ही सांस लेते हैं। ऐसे में वो मुर्गी अपने मुंह खोलकर सांस नहीं लेती। इसका मतलब जब कभी भी आपकी मुर्गी मुंह खोल के सांस लेती है तो ये सबसे बड़ा एक सिम्टम होता है कि आपकी मुर्गियों पर हीट स्ट्रेस आया हुआ है, या फिर जिस भी जगह पर आपकी मुर्गी होती है वहाँ पर हीट ज़्यादा डेवलप हो रही है। चाहे उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर जिम्मेवार हो या फिर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जिम्मेवार हो, रीजन कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके चलते आपके मुर्गियों पर हीट स्ट्रेस आता है। दूसरी बात, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और सडनली रेगुलर बेसिस पर अगर आपकी मुर्गियाँ आपको डेली बेसिस पर 100 अंडा देती थी एवरेज में, और सडनली गए कुछ 5-6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, आपके मुर्गियों ने अंडे का रेशो नीचे कर दिया है। 100 अंडों से आपके अंडे डायरेक्टली 70-80 अंडे आपको डेली के मिल रहे हैं, 20 अंडे 30 अंडे आपके कम हो गए हैं, तो ये भी आपके मुर्गियों पर हीट स्ट्रेस आया है, इसका एक सिम्टम है। जहाँ दोस्तों जैसे ही हीट स्ट्रेस में मुर्गियाँ आ जाती है तो सडनली अंडे का प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाता है। जहाँ तक ये बात क्लियर आउट होगी। दूसरी बात, आपकी मुर्गियाँ या फिर मुर्गे जो भी जितने की भी आपकी बैच है, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, अगर 100 kg फीड पर डे का खाते थे तो दूसरे ही दिन से जब आपकी मुर्गियों को हीट स्ट्रेस का प्रॉब्लम होगा तो आपकी मुर्गियाँ 70 kg दाना, 80 kg ही दाना खाना शुरू कर देगी, फीड कंजप्शन उनका कम हो जाएगा। तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपके मुर्गियों पर हीट स्ट्रेस हो रहा है, या फिर आपके पोल्ट्री शेड के भीतर में ज़्यादा टेम्परेचर डेवलप हो रहा है जिसके चलते आपके मुर्गियों के ऊपर हीट स्ट्रेस आ रहा है। ये 3 मेजर सिम्टम्स होते हैं जिसके चलते एक नया पोल्ट्री फार्मर पहचान सकता है कि मेरे मुर्गियों को गर्मी से परेशानी हो रही है, गर्मियों से वजह से मेरे मुर्गियों को हीट स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि आपकी बात क्लियर आउट होगी। अब उसके बाद हीट स्ट्रेस जैसे आपके मुर्गियों पर आता है, हीट स्ट्रोक के वजह से, गर्मी के झटके के वजह से, मुर्गियों के अंदर के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सडनली आपकी मुर्गियों की मोर्टेलिटी हो जाती है। उस मोर्टेलिटी को हम हीट स्ट्रोक मोर्टेलिटी बोलते हैं। तो ये हीट स्ट्रोक की वजह से मोर्टेलिटी होती किस वजह से, अभी इस बात को समझ लेते हैं। उसके बाद हीट स्ट्रेस को किस तरीके से कम किया जा सकता है और आगे हीट स्ट्रेस हमारे मुर्गियों पर ना आए, इसके लिए क्या करना, इस विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि हीट स्ट्रोक की वजह से आपकी मुर्गियाँ मरती क्यों हैं। जैसे कि गर्मियों में वो कई बार बोला जाता है कि 11 बजे से लेकर जो भी शाम का 5 बजे होता है उस समय में हमारी मुर्गियों को खाना नहीं देना है। उसके पीछे का कारण समझिएगा। ऑलरेडी 11 बजे से लेकर 5 बजे के समय में इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ
इसी दरमियान अगर आपकी मुर्गियाँ 1 किलो प्लस साइज की है, 1 किलो के ऊपर के साइज की है और ऐसे में 11 से लेकर 5 बजे जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ऐसे में मुर्गी उस समय में दाना अगर खाती है तो सीधी सी बात है, दाना खाने के बाद मुर्गियों के अंदरूनी शरीर में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया यानी कि जो भी फीड होता है उसका कन्वर्जन एनर्जी में करने की जो भी प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी ऑर्गन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, चाहे फिर वो जिगर हो, चाहे फिर वो इंटेस्टाइन हो या फिर अन्य कोई भी ऑर्गन्स हो, वो कार्यान्वित हो जाते हैं, वो अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। पहले ही बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ने की वजह से जो भी खाद्य पचाने से जुड़े हुए जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी भी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। उनकी कार्य क्षमता बढ़ने की वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और जैसे ही एक्सटर्नल या फिर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर एक हद से ज़्यादा चला जाता है, 38 डिग्री के प्लस चला जाता है, 40 डिग्री से प्लस टेम्परेचर चला जाता है, तो मेटाबॉलिज्म की वजह से मुर्गी के शरीर का भीतर का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसे में मुर्गी अपने शरीर का टेम्परेचर बैलेंस नहीं कर पाती, क्योंकि बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर भी हाई है और मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया भी हाई होने की वजह से डाइजेशन प्रणाली से जितने भी ऑर्गन जुड़े हुए हैं उनका भी टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से सडनली वो ऑर्गन्स एकदम से ही काम करना बंद कर देते हैं। जो भी एक हरे कलर का पित्त होता है जिगर के नीचे, कलेजी के नीचे, वो फट जाता है। कई दफ़ा तो जिगर फट जाता है, जिसके चलते बॉयलर मुर्गियों में पलट कर मरना, गावरान मुर्गियों में एकदम सुस्त होकर मरना, इस जैसी हीट स्ट्रेस की वजह से या फिर हीट स्ट्रोक की वजह से मोर्टेलिटी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कार्य करता है, हीट स्ट्रोक की वजह से आपकी मुर्गियाँ मरती हैं। अभी आपने पूरी तरीके से साइंस को समझ लिया कि हीट स्ट्रेस क्या होता है, उसकी पहचान किस तरीके से करना है, किस तरीके से हीट स्ट्रोक की वजह से आपकी मुर्गियाँ मरती है, उसके पीछे का कारण क्या है, साइंस क्या है। अभी हम ये देखेंगे कि आपकी मुर्गियाँ हीट स्ट्रेस की वजह से मरना नहीं चाहिए। आपके मुर्गियों पर हीट स्ट्रेस आया है, उसको किस तरीके से रोकना है। सबसे पहली बात, हीट स्ट्रेस कम करने के लिए कहीं ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स अवेलेबल है, जैसे कि मुर्गियों का फीड जो होता है 11 बजे से लेकर 5 बजे तक उठाकर रखना, मुर्गियों के पीने के पानी में ग्लूकोज, ORS और इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर देना, या फिर शुगर भी आप मिलाकर दे सकते हो, फीड में या फिर पानी में दही मिलाकर देना। ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गए दोस्तों। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये हीट स्ट्रेस पर कारगर नहीं है, लेकिन 100% रिजल्ट मिलने के तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ 15 से लेकर 20% आपको मतलब राहत देगा। समझ रहे हो बातों को। अगर आपको हीट स्ट्रेस से निजात चाहिए, हीट स्ट्रेस बिल्कुल ही अपने मुर्गियों पर नहीं आने देना है, तो आपको आपके पोल्ट्री शेड के भीतर का टेम्परेचर कोई भी हालत में कम से कम रखना है। या दोस्तों भले ही पोल्ट्री फार्म के बाहर का या फिर एक्सटर्नल बाहरी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर 40 डिग्री 42 डिग्री का होने के बावजूद भी आपके पोल्ट्री शेड के भीतर का टेम्परेचर कम से कम 30 डिग्री होना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि 27 डिग्री से लेकर 28 डिग्री का भी अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करते हो तो वो बहुत ही बेस्ट बात है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आप किसी कारण के चलते अपने शेड के भीतर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते तो हीट स्ट्रोक की वजह से पहले तो आपकी मोर्टेलिटी मरेगी, दूसरी बात आपके अंडे का प्रोडक्शन डाउन होगा, साथ ही साथ अगर आप मीट पर्पज में काम करते हो, यानी कि छोटे चूजे से बड़ा करके आप उसको मीट पर्पज के लिए मार्केट में बेचते हो, तो ऐसे में आपका FCR भी बढ़ जाता है। आप चाहे लेयर इंडस्ट्री में काम कीजिए या फिर पोल्ट्री फार्म के क्षेत्र में मीट इंडस्ट्री में आप काम कीजिए, आपका दो तरफा नुकसान जरूर होगा अगर आप अपने पोल्ट्री शेड के भीतर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हो, कम नहीं कर सकते हो। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, ORS का इस्तेमाल, ग्लूकोज का इस्तेमाल, इन बाहरी फैक्टर के इस्तेमाल के साथ साथ जो आप पीने का पानी अपने मुर्गों को देते हो, जो भी टैंक आप इस्तेमाल करते हो, उस पानी से मुर्गों को जो पीने का पानी आता है वो ठंडा आना चाहिए। इसके लिए आप अपनी जो भी वाटर टैंक होती है वो शेड के भीतर रखिए। अगर आपकी टैंक बाहर है तो उसको कपड़े से ढक के रखिए। आप वो रास्ते कोई भी अपनाइए। कहने का तात्पर्य यह है कि टैंक से जो पीने का पानी मुर्गों को आ रहा है उस पानी का टेम्परेचर कम रहना चाहिए। साथ ही साथ पोल्ट्री के शेड के भीतर का टेम्परेचर कम रहने के लिए पोल्ट्री शेड के भीतर में आप स्प्रिंकलर का सहारा ले सकते हो। पोल्ट्री शेड के भीतर आप फॉगर का इस्तेमाल कर सकते हो। दो तरफा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पोल्ट्री शेड के बाजू में आप जूट के बोरी का इस्तेमाल करके उस जूट के बोरी को ड्रिपर लाइन से ठंडा पानी देके बाहर से जो भी गर्म हवा आ रही है वो जूट के बोरी के माध्यम से पोल्ट्री शेड के भीतर में ठंडी हवा जाएगी। इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा
फैक्टर्स अपना सकते हो। चाहे फिर आप कूलिंग पैड भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ दोस्तों, मैं मानता हूँ कि कूलिंग पैड का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आता है, लेकिन अगर आपकी मुर्गियाँ ज़्यादा हैं तो वर्थ है कूलिंग पैड के पीछे पैसा खर्च करना। अगर आप स्प्रिंकलर नहीं लगा सकते हो, फॉगर नहीं लगा सकते हो, आप जूट की बोरी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो नॉर्मल तौर पर जितने भी स्क्वायर फीट का आपका एरिया है, लगभग 400 स्क्वायर फीट में 4 फीट वाला जो कूलर आता है, डेजर कूलर, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। 800 स्क्वायर फीट जगह है, 400 + 400 तो 2 कूलर का इस्तेमाल कीजिए। अब कोई भी रास्ता अपनाइए। चाहे फिर आप अगर पोल्ट्री फार्म का निर्माण कर रहे हैं तो उसी समय में दो तरफा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जो बड़े पौधे होते हैं जैसे कि नीम का पौधा हो गया, आम का पौधा हो गया, इमली का पौधा हो गया, जो काफ़ी बड़े हाइट के होते हैं, उनका भी क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो जाता है बड़ा होने के बाद। तो दो तरफा आप अपने पोल्ट्री फार्म के बाजू में पौधे लगा सकते हो, जिसके चलते उनके छाँव के वजह से नॉर्मल पोल्ट्री फार्म का टेम्परेचर पहले वाले पोल्ट्री फार्म के मुकाबले 4 से लेकर 5 डिग्री से कम रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगर आपको हीट स्ट्रेस से निजात चाहिए तो कोई भी हालत में आप अपने पोल्ट्री शेड के भीतर का टेम्परेचर कम रखिएगा। उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उस सभी विषयों पर मैंने आज के इस वीडियो में आपको बात बताई। आज के इस वीडियो का टॉपिक और समझाने का तरीका अगर आपको सही में अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और ज़रूरमंद हमारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह का पोल्ट्री का एक नॉलेजेबल और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं मिलता आपको कहीं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।